हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जान है यार। बहुत ही बड़ा निकल कर वीडियो आ रहा है भाई। सब सुबह सुबह ये वीडियो निकल कर आया। चंद्रयान 3 ने अपने चौथे चक्कर में ऐसा कारनामा किया है कि नासा की रातों की नींद आराम हो गई। अच्छा, लेकिन अब ये इन्होंने क्या किया चौथे वो चक्कर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका, मतलब कि मुकम्मल तकरीबन होने वाला है। और वो भाई ट्रैवल करने वाला है भाई चांद की तरफ। और ऊपर से अब देखते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, चंद्रयान 3 अपने 3 चरणों को पार करके चौथे चरण में पहुंच गया है। और अब चंद्रयान 3 की स्थिति ऐसी है कि अब इसरो की एक छोटी सी गलती या चूक बोल दे अगर होती है तो 150 करोड़ भारतीयों का दिल टूट जाएगा। क्योंकि पिछली बार जो हुआ वह आपको याद होगा, पीएम मोदी भी मौजूद थे इसरो में जिस दिन लैंड होने वाला था। और क्या कुछ हुआ था, कैसे यह मिशन फेल हुआ था और भारत के 150 करोड़ लोगों का दिल टूट गया था। इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति में पहुंच गया है चंद्रयान 3, जिसके बाद अब इसरो को एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करनी होगी। आपको चंद्रयान 3 का अपडेट देने के लिए यह वीडियो बनाया है। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता देते हैं कि अब तक यह कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, जब चंद्रयान 51,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था तो चंद्रयान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया की सांसें अटक गई। भारत की इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी सीक्रेट तकनीक को ऑन किया, जिससे एक ही झटके में यह 51,000 किलोमीटर से 80,000 किलोमीटर के पार पहुंच गया। यानी कि दोस्तों, चंद्रयान ने अपने 4 चरणों को सफलतापूर्वक क्रॉस कर लिया है। जिसके बाद इसरो ने ट्विटर पर एक तस्वीर को पोस्ट की है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से चंद्रयान तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर 1 मिली सेकेंड के लिए भी इसरो की कोई भी चूक होती है तो यह मिशन देखते ही देखते इसरो के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इसरो की ओर से कहा जा रहा है कि अभी तक चंद्रयान पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब चंद्रयान एक और इंजन को फायर करेगा, जिसके बाद चंद्रमा की कक्षा में वह निकल जाएगा और चंद्रयान चांद के लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान चंद्रमा के लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्ट्री में तकरीबन 5 दिन का सफर करेगा, जिसके बाद यह 5 से 6 अगस्त के बीच चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर होने की शुरुआत कर देगा। जिसके बाद इसरो चैन की सांस लेना शुरू कर सकता है, क्योंकि अगर इस नए चंद्रमा के ऑर्बिट को नहीं पकड़ा गया तो यह फिर से अपने रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। और 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर से अलग हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना की थी और अपने इस प्रयास में विक्रम लैंडर पूरी तरह से असफल हुआ था। लेकिन चांद का दक्षिणी ध्रुव खतरनाक है, इसी वजह से भारत को चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 मिशन को करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों है, इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। बता दें कि दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पर करोड़ों सालों से सूरज की धूप तक नहीं पहुंची है। ऐसे में सूरज की रोशनी के ना पहुंचने का सीधा मतलब है तापमान का बहुत ज्यादा ठंडा होना। इसलिए कई बार चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां पर किसी भी मनुष्य का स्पेस क्राफ्ट से निकलना तो दूर, स्पेस क्राफ्ट भी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। सूरज की रोशनी दक्षिणी ध्रुव पर ना पहुंचने की वजह से वहां काफी अंधेरा भी है, जिस वजह से अमेरिका और चीन ने कोशिश की, लेकिन वह भी दक्षिणी ध्रुव पर कोई सटीक जानकारी का पता नहीं लगा पाए। लेकिन वहां पर क्या है यह आज तक किसी को नहीं पता चल सका। इसके अलावा बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से रिसर्च के लिए किसी भी रोवर को चलाने के लिए काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। और अगर गलती से रोवर किसी गड्ढे में गिर गया तो उसे वहां से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर में सेंसर और नेविगेशन के इम्प्लांट्स भी लगाए हैं, ताकि यह मिशन हर कीमत पर सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों, ऐसे में इससे खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसके पास अब चुनाव, प्रधानमंत्री या फिर कोई भी आम चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास पैसे नहीं है। ऐसे में अब सरेआम पाकिस्तान पर बोली लग रही है
और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची पोर्ट को खरीद लिया था। जी हाँ दोस्तों, यूएई ने 50 सालों तक कराची पोर्ट पर अपना अधिकार रखने के लिए उसे लीज पर खरीदा और उससे थोड़े बहुत पाकिस्तान को पैसे जरूर आने लगे, लेकिन अभी भी क्योंकि उसकी गरीबी अब तक की सबसे चरम पर है और उसकी गरीबी अभी भी नहीं हट रही है और इस पर अब और कुछ भी पाकिस्तान बेचने लगा है। पीओके की जो अवैध जमीन कब्जा कर रखी थी उसके भी कुछ पार्ट वे चाइना से बेचना चाहता है और अब चुनाव कराने के लिए वह बड़े बड़े देशों में जाकर गुहार लगा रहा है कि उसे लोन दे दे। कोई भी देश उसे लोन देने को तैयार नहीं है। अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वह भाषण जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि वह कटोरा लेकर भीख मांगेगा। आप सुनिए 10 सेकेंड के क्लिप में कि पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला था। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ये देखो मैंने मजबूर कर दिया, देखो ना पंगे इन्होंने लिए, फिर ये भगंदा पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जो कि चौथे ऑर्बिट से अभी निकल के 5वें ऑर्बिट में जाएगा, चला गया कामयाबी से, बिल्कुल कामयाबी में, और वहां से वे सीधा वो 5 दिन का ट्रेवल करेगा। फिर भाई उसके बाद वो चांद के ऑर्बिट पर बिल्कुल। लेकिन भाई साहब वहां पर भी सही तरीके से इसका होना होगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो भटक जाएगा। उधर भी 1 मिली सेकेंड की भी गलती नहीं होगी। चांद के जिस तरह दुनिया का ऑर्बिट नहीं घूम रहा है, इस तरह चांद के अंदर घुसते हुए इसने जैसे चक्कर लगाना है। जरा सा भी 1 सेकंड की भी गलती नहीं, अगर 1 सेकंड का भी गलती वहां पर हो गई ना बाबा, तो समझो ये मिशन खत्म हो सकता है, खत्म हो सकता है। मिशन है कितने नाजुक है। वजह पे से भी ये फिर 23 तारीख जब उतरेगा तो इसको मोदी जी देखेंगे जाके इसरो में सारे टीम के साथ। तो आपको क्या लगता है कि कोई नहीं देखेगा? पूरा इंडिया, पूरी दुनिया बैठी होगी देखने के लिए उस दिन, जिस दिन ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और यकीन मानो, ये जिस तरह इन्होंने वीडियो में बताया है कि 1.5 बिलियन लोगों का दिल टूटेगा अगर ये मिशन फेल होता है तो। लेकिन यार 4-5 करोड़ पाकिस्तानी भी हैं जो इस टाइम टोटली भारत के साथ चाह रहे हैं कि भाई 4-5 करोड़ है, तो भाई साहब वो तो फिर हमारा भी टूटेगा यार, हमारा भी टूटेगा ये दिल जिस दिन। भाई साहब मैं तो यही अल्लाह से दुआ करता हूँ ये चीज ना हो, कामयाब हो, बिल्कुल इंडिया ये अचीवमेंट हासिल करे, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और दूसरे पाकिस्तान की बात करें तो मतलब सुनने में आ रहा है पीओके के कुछ एरिया बेच रहे हैं, चाइना पे बेच रहे हैं। तो क्या वो नहीं, मैंने ये चीज सुनी है कि उसके चाइना ने बहुत पैसे देने हैं ना, काम 22-23 अरब डॉलर देना है, इनके पास नहीं है ना। असल बात वो जगह जो कश्मीर के कुछ एरिया है ना, वो दे रहे हैं, ना वो दे रहे। ये मैंने बात सुनी आपने, ये आज बात आ भी गई है। और क्या भारत ऐसा करने देगा? कभी भी नहीं। क्या कश्मीरी लोग ऐसा करने देंगे? कभी भी नहीं। अभी भी इन्होंने पाकिस्तान ने कुछ एरिया और चाइना को गिफ्ट के तौर पर दिया, वो गिफ्ट नहीं दिए, कुछ और ही गाली अंदर के, ऊपर से गिफ्ट अंदर से कोई और दिया। लेकिन कराची का पोर्ट भी 50 साल के लिए हमने बेच दिया। ये पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तान। ये किस पे बेचा हुआ इन्होंने? ये यूएई पे। ये देखो जालिम के बच्चों, कराची का पोर्ट भी बेच दिया। बाबा पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने बेची हैं। अल्लाह माफ ठीक है यार, क्या बोले, बस ऐसे देश के अंदर रह रहे हैं जो सब कुछ बेचने पे तुला हुआ है। और वहां पर एक महान देश भारत है जिससे हम अलग हुए थे मजहब के नाम पर, और वो देश कहाँ चांद पर जा रहा है। तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।